welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे who is coming towards you and what is coming towards you. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. तो ये जो रीडिंग है ये वीकली रीडिंग है. ठीक है, वीकली रीडिंग फ्रॉम 8 ऑफ दिसंबर. ठीक है, ये रीडिंग शुरू होगी. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी आपका साइन है, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को. टाइमलेस रीडिंग है. वैसे मैं वीकली बनाती हूँ बट फिर भी ये जब भी आप देखेंगे तो टाइमलेस हो सकता है ये रीडिंग. ठीक है, मैसेज तो टाइमलेस है आपके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखेंगे हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. क्विक रीडिंग रहेगी. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग लाइक कर दें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी हु इज़ कमिंग towards you and what is coming towards you. Okay, who is coming towards you and what is coming towards you. All signs collective reading. Who is coming towards you and what is coming towards you. आपकी तरफ कौन आ रहा है और क्या आ रहा है. ठीक है, ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और कोई पर्सन आ रहा है, क्या सिचुएशन आपके लिए आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, सब कुछ मैं कवर करूँगी इसमें. ठीक है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. और इसमें आपको थोड़ा आपके पर्सन की एनर्जी भी देखूंगी. ठीक है, द पर्सन ऑन योर माइंड भी देखूंगी मैं, करंट एनर्जी आपके पर्सन की. ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट एनर्जीज को भी मैं देखूंगी. ठीक है, ओके, वेरी गुड. Let's see who is coming towards you and what is coming towards you. Let's see who is coming towards you and what is coming towards you. Okay. Okay, done. Bottom of the deck. Okay. Let's see who is coming towards you and what is coming towards you. All signs collective. Okay. Let's see guys, who is coming towards you and what is coming towards you. Who is coming towards you and what is coming towards you. Who is coming towards you and what is coming towards my viewers. Okay, पता नहीं अपने आप मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं कार्ड. तो हो सकता है ये तो चाहे तो पूरा डेक ही निकल जाए. ओके, सो सबसे पहले जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, करंटली जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की फीलिंग्स मैं आपको बताऊंगी एंड नेक्स्ट एक्शन, उसके बाद मैं चीज़ें कंक्लूड करूंगी. ठीक है, अबाउट द रीडिंग. तो सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं. ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में अभी ना ये पास्ट में थोड़ा डाउट कर रहे थे विद द मून कार्ड. ठीक है, ये पर्सन को थोड़ा डाउट था आपको लेके. ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट था इस रिलेशनशिप को लेके, इस सिचुएशन को लेके. ठीक है, तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो इनको रिसेंटली कोई क्लैरिटी मिली है. ठीक है, दे आर गेटिंग सम क्लैरिटी. इनको रिसेंटली कोई क्लैरिटी मिली और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत दुखी थे पास्ट में. ठीक है, सैडनेस इस पर्सन की एनर्जी में दिख रही है. सो इनको कोई क्लैरिटी मिली है रिसेंटली. इनको इंट्यूटिवली एकदम से ऐसे मैसेज आया कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना वैल्यू करता है, आप इनके लिए कितना वैल्यू करते हो सकता है कि पास्ट में ये जो पर्सन है ये दूसरे लोगों को वैल्यू कर रहे थे, आपको नहीं कर रहे थे, आपका वर्थ नहीं समझ पा रहे थे. तो सडनली इनको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं और ये डिवाइन टाइमिंग आप कह सकते हो. तो डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आपके लिए आ रही है. और क्या फीलिंग्स है, एग्जैक्टली जस्टिस करना चाहते हैं. अगर ये बहुत मैनिपुलेटिव थे आपकी तरफ, नेगेटिविटी ये पर्सन के अंदर थी या कोई मैनिपुलेशन ये पर्सन आपके साथ कर रहे थे, तो फाइनली एक मेजर एंडिंग होती हुई दिख रही है. एक नार्सिसिज्म बिहेवियर की या फिर आप कह सकते हो टॉक्सिसिटी की. अभी नार्सिसिज्म किसी का भी हो सकता है, इनकी फैमिली में हो सकता है अगर आप मैरिड हो. ठीक है, आपकी फैमिली सिचुएशन में, या फिर इस पर्सन का हो सकता है, या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक साइकिल आप दोनों के बीच में चल रही थी जो कंप्लीटली एंड होते हुए दिख रही है और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है. तो जस्टिस इज ऑल अबाउट जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है. कहने का मतलब है कि जो डिजर्विंग चेंज यूनिवर्स को लग रहा था वो चीज़ देंगे एंड विच इज़ कि आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड है. अगर आप मैरिड नहीं हो तो तब भी मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्स ने इनको ये क्लियर कर दिया है कि यू आर देयर फॉर दिस पर्सन. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप इनके लिए हो और आप ही इनके लिए हमेशा से थे और रहोगे. ठीक है, इस तरीके का क्लैरिटी इनको मिली है और इस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको आ रही है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, किस तरीके की एनर्जी इनके अंदर आपके लिए है. तो ये फीलिंग्स इनकी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दिख रहा है और ये चीज़ ये एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं. ठीक है, ये इनकी मतलब एक रियलाइजेशन है. ठीक है, एक कमांडिंग अप्रोच है कि यार आगे जाके मुझे कुछ शिफ्ट लाना है. तो ये एक चेंज में आ रहे हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ रहे हैं. नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ विच इज टावर. तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस पर्सन का आएगा. टावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज दैट टावर. अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आएंगे, देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है उस चीज़ को ये पर्सन एंड करेंगे. कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी मैनिपुलेशन, किसी का भी मैनिपुलेशन यहाँ पे था तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं. ठीक है,
इस वीक। येस, देयर इज गोइंग टू बी अ मोमेंट जहाँ पे ये पर्सन ये कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, ये पर्सन वो चीज़ करेंगे जो आप चाहते थे ये बहुत समय से करें, ठीक है। तो आप देखोगे ये पर्सन स्टेप अप करेंगे फॉर दिस कनेक्शन, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप इनिशिएट करें, रिलेशनशिप फिक्स करें, या अगर आप मैरिड हो तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस में आए इस कनेक्शन को लेके, या फिर आप मैरिज चाहते हो तो आप देखोगे कि इस पर्सन का माइंडसेट एक मैरिज वे में डेवलप हो रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये मैरिज आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर ये डुअल माइंडसेट में थे तो क्लियर हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसी एनर्जी है जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की बात करते हैं विद द टावर। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो आपको शायद रियलाइज भी नहीं है, इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं है कि ये पर्सन किस शिफ्ट से जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो मुझे लगता है पता ही नहीं है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर आप 111 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आपके पर्सन के पोर्शन को, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो आप हो एसोटेरिक स्पिरिचुअल मेंटर और हीलर, या तो आप हो सकते हो कि एक आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर हीलर हो, ठीक है। एसोटेरिक फील्ड में आप काम कर सकते हो, यानी टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इस तरीके का। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो एक साइकिक रीडर है, ठीक है, जनरली कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई मेंटर है, कोई हीलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये कंफर्मेशन है ये रीडिंग आपके लिए अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन का सेल्स का वर्क हो सकता है, डिफरेंट सेल्स की जॉब ये पर्सन हो सकता है, सेल्स जॉब में हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर सेल्स से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है, ठीक है, ठीक है, सेलिंग समथिंग। और 90 डेज, तो देखो 90 डेज के अंदर अंदर आपके कनेक्शन में चेंज आएगा। 22 मार्च के बाद आपके लिए कमिटमेंट पॉसिबली आ सकती है, या 22 मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 सितंबर टू 1 अक्टूबर, ठीक है, इस बीच आपके रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में कोई ना कोई चेंज आया होगा। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू पर्सन तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ये मेजर इवेंट्स हैं, मेजर टाइमिंग्स हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मई 21 का, ठीक है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त, ट्यूसडे और 5 वीक्स के अंदर अंदर आपके लिए शिफ्ट आएगा, ठीक है। ट्यूसडे अपकमिंग आने वाला है, ठीक है, जून, नवंबर और 27 मई टू 31 सितंबर, ये टाइमिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है, टाइमिंग आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है, स्टक इन लीगल सिचुएशन, ठीक है, हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या फिर एक लीगल सिचुएशन में यहाँ पे कोई ये पर्सन स्टक हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं पर्सन, या फिर डोमिनेटिंग हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, ये भी इस पर्सन के ट्रेट्स आ रहे हैं। जनवरी एंड फ्राइडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। लीब्रा सीजन 17 डेज लेटर, लीब्रा सीजन, ठीक है, सितंबर, और 17 डेज लेटर कोई ना कोई चेंज आएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लव्स टू क्रिएट न्यू ऑप्शंस बट ओनली फॉर देयर ओन नीड्स, ठीक है, ये पर्सन ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि अपनी नीड्स के लिए, ठीक है। सिंगिंग लवर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस पर्सन का बिजनेस हो सकता है, वर्क हो सकता है, ठीक है। वन ऑफ योर फ्रेंड हो सकते हैं, नो अबाउट देम, ठीक है, आप इस पर्सन को जानते हो, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, गेम डेवलपर, नेचर लवर, डिजाइनर, इनका प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। पॉजिटिव हो सकते हैं, लेस कम्युनिकेटिव हैं और कमिंग सून, ये पर्सन पॉजिटिव है, लेस कम्युनिकेट करते हैं, बात कम करते हैं, और जल्दी आ रही है पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। अप्रैल, 19 मार्च, 31 अगस्त, ये टाइम पीरियड फिर से आया है। अप्रैल सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और देख लेते हैं क्या है। यस, 3 वीक्स इन द मर्करी रेट्रोग्रेड इन द अपकमिंग ईयर, अगले साल मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम पे 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए कोई शिफ्ट आएगा, विच इज अपकमिंग ईयर, ओके। और देख लेते हैं, ठीक है, विच इज 20 डेज लेटर और 9 वीक्स मेजर चेंजेस, 20 दिन, 17 दिन और मेजर चेंजेस 9 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे कमिटमेंट आपके लिए आ सकती है। बिजनेसमैन हो सकते हैं, एरीज टू स्कॉर्पियो, ठीक है, एरीज टू स्कॉर्पियो के अंदर कोई भी साइन हो सकता है, और ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। और बिजनेस वुमेन, लव टू मेक न्यू सेक्स कनेक्शन एंड कार्मिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर्सन के कार्मिक बॉन्ड्स बहुत सारे रहे होंगे, या फिर ये कार्मिक बॉन्ड्स इनकी लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। वन मोर, विच इज 25 दिसंबर, 17 नवंबर। 25 दिसंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 नवंबर, 27 मार्च, 28 फेब, ठीक है। 3 महीने और 31 दिस मंथ, ठीक है, 3 महीने के अंदर और 31 दिस मंथ के अंदर आपके लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है। वन मोर, विच इज़ फ्यू मंथ्स और 90 डेज, एरीज टू एरी सीजन, ठीक है। यानी मुझे लगता है कि अभी अपकमिंग जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे से क्यों लग रहा है जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो लव चाइल्ड, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है
जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे चीज़ों को। और मुझे लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो इन द फ्यूचर। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, विच इज़ कि जहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है एग्जैक्टली जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोगों के लिए आपका करंट रिलेशनशिप ही है और मुझे लगता है आप दोनों की जर्नी एक साथ है। अभी स्टैग्नेंसी इसीलिए है क्योंकि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है पॉसिबली, या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, ठीक है मुझे, तो ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी कोई चीज़ रुकी हुई है इसीलिए क्योंकि प्रोसेस में है और वो कंप्लीशन होने का टाइम पीरियड आपका आ गया है, ठीक है। 5 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 5 दिन के अंदर अंदर चेंज आएगा, ठीक है। 5 days बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 दिन, ठीक है। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 5 days के अंदर अंदर कोई ना कोई चेंज आपके लिए इस कनेक्शन को लेके आ सकता है। अनदर एनर्जी है सिड्यूस्ड, सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग, ठीक है। तो ये एनर्जी लग रही है कि आप इस पर्सन से सेपरेट हो, ठीक है, और आपने सेपरेट होकर ये पर्सन सोल सर्चिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पर्सन को स्पेस दिया था, नो कॉन्टैक्ट था, तो फाइनली आपकी वर्थ समझते हुए दिख रहे हैं एंड जस्टिस इज कमिंग योर वे। आपने इस पर्सन को स्पेस दिया है, ठीक है, किसी तरीके से, और फाइनली ही आपकी वर्थ समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली आप ऐसा कह सकते हो कि टाइमिंग आपके लिए सपोर्ट कर रहा है जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए कमिटेड बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज समवन हु इज बिकमिंग कमिटेड फॉर यू। इनको आपकी वैल्यू रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यस, फीलिंग लाइक शिट। करंटली ये पर्सन ऐसे एक प्रोसेस से जा रहे हैं जहाँ पे सैड हैं, अलोन हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है एग्जैक्टली। और इन्होंने डिसाइड करा कि इस कनेक्शन के लिए बार बार सेम एनर्जी आ रही है, स्टेप अप करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस, वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, ये वर्क प्लेस में हो सकते हैं आपके, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा इल्यूजन भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, फाइनली वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन में हो, फाइनली ये चैप्टर एंड हो रहा है कन्फ्यूजन्स का और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिविटी एंड हो रही है यहाँ पे इस कनेक्शन से, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड सीक्रेट अकाउंट, ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली। ये पर्सन आपको स्टॉक करें, जो भी आपके ट्विन फ्लेम है या फिर ये पर्सन, और आई फील लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, दे आर वॉचिंग यू, और ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं और फाइनली इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए। ये डेस्टाइंड फील करें करंटली आपकी तरफ, या फिर एक डेस्टाइंड चेंजेस आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से ज़रूर आएंगे। ये कनेक्शन में शिफ्ट आने वाला है। टाइमिंग जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 10-10 की एनर्जी है, जजमेंट, कंप्लीशन, ठीक है। तो अगेन मुझे यहाँ पे ना 10 घंटे की एनर्जी लग रही है, 10 आवर्स की एनर्जी, ठीक है, 10 आवर्स। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है विच इज डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको, ठीक है। दिस कुड बी अ फीमेल, दिस कुड बी अ मेल, बट ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पर्सन प्रे करके आपको मांग रहे हैं। तो ये ट्विन फ्लेम रीडिंग लग रही है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, रिसीविंग टाइम पीरियड है। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, और आपको ये बोला जा रहा है कि अपकमिंग टाइम पीरियड में जो भी कम्युनिकेशन आपको आएगा उसमें आपको क्लैरिटी देनी है सामने वाले पर्सन को। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है अपने डिजायर्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। क्लोजनेस, आपको यूनिकॉर्न्स का सपोर्ट है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई चीज़ नेगेटिव होगी, मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जा चुकी है, ठीक है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपको ये एक रिवॉर्ड मिला है कि आपको एक प्योर लव, एक प्योर कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इनविजिबिलिटी, आपको बोला जा रहा है फोकस नहीं करना टाइम पे, जस्ट लेट दिस गो एंड वेट करो चीज़ों का, ठीक है। टाइमिंग सेट करो पर्टिकुलर माइंड में, और आपको बोला जा रहा है कि लेट गो कर दो, चेंजेस आपके लिए दिखाई देंगे, ठीक है। कोई मिस्ट्री थी आपके लव लाइफ को लेके, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन थोड़ा मिस्ट्री है, आपको पता नहीं है, आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। अगर ये पर्सन को लेके आपको कंफ्यूजन है, आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए सक्सेसफुल रिलेशनशिप ला सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। है आपको बोला जा रहा है प्राइड आपको नहीं लाना है, ठीक है। आपको अपनी लव लाइफ में प्राइड नहीं लाना है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दैट, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। आपको जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहा है यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, लाइक हर एस्पेक्ट में आपके लव एंड करियर में ग्रोथ आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है आपको प्राइड नहीं लाना है, ठीक है। प्राइड लाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक स्पेस नहीं दोगे चीज़ें आपके तरफ आएंगी नहीं, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, वही सेम मैसेज है। आपको टाइम में फोकस नहीं करना है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, क्योंकि जब आप रिलीज करोगे नेगेटिविटी ओवरऑल, तभी आपके लिए चीज़ें आएंगी। बॉटम ऑफ द टेक में है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ यूनिवर्स। एग्जैक्टली, अगर आपका करियर पाथ ब्लॉक था,
ठीक है, या कोई आपकी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपका करियर ब्लॉक था, तो मुझे लगता है वो चीज़ चेंज होते हुए दिख रहा है। मुझे मेजरली आपकी लव लाइफ को लेके ही दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है और लव लाइफ के जो साथ साथ ही आपका करियर में भी एक्सपेंशन आ रहा है। सो बोथ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग फॉर यू, यूनिवर्स आपके लिए ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। कुछ लव मैसेजेस मैं यहाँ पे लूँगी। लेट्स सी गाइस, कुछ लव मैसेजेस मैं आपके पर्सन की तरफ से लूँगी। लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके पर्सन देना चाहते हैं। लेट्स सी, ऑल साइंस कलेक्टिव। ओके, बहुत सारे आ गए। बॉटम ऑफ द डेक में है विच इज़ आई फील यू एंड मी आर सेम। ठीक है, ये पर्सन कहना चाहते हैं, ये आपको सेम समझते हैं अपनी तरह। आई फील दैट वी हैव सेम पास्ट एक्सपीरियंस और सेम इंटरेस्ट। ठीक है, इनको लगता है कि आप दोनों की कुछ सेम घटनाएं आपकी लाइफ में रही हैं। इनको लगता है सेम एनर्जीज हैं आपकी, कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कोई ना कोई बिहेवियर आपका सेम है। ठीक है, यहाँ पे अनदर मैसेज है, यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर, स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन, एवरीथिंग विल बी ऑन डिवाइन टाइमिंग। आपको बोला जा रहा है सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा, आपको चेज नहीं करना है। ठीक है, अनदर मैसेज है विच इज आई सॉ यू इन माई ड्रीम समटाइम्स, आई एम स्केयर्ड, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, ये पर्सन कहना चाहते हैं, जिस पर्सन से आप डील करें, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, इस पर्सन ने आपको ड्रीम्स में देखा था और इनको डर लगता है कभी कभार कि उस सपने का मीनिंग क्या है। इज इट मेंट टू बी, क्या ये कनेक्शन मेंट टू बी है, ये क्वेश्चन ये करते हैं। ठीक है, स्टॉप डाउटिंग ऑन दिस कनेक्शन, स्टॉप हैविंग डिपेंडेंसी ऑन दिस। ठीक है, आपको बोला जा रहा है वर्क ऑन योर लेसन्स टू गेट रिमेनिंग एंड क्विक एनर्जीज। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो तो अपने लेसन पे वर्क करें। ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव एन रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, मिसिंग ओल्ड रोमांटिक मोमेंट्स विद यू अगर है। ठीक है, या कोई कॉन्वर्सेशन, आई कैन फील योर एसेंस फ्रॉम डिस्टेंस, आई एम मेस्मराइज्ड। ये पर्सन कहना चाहते हैं आपकी एनर्जी से मेस्मराइज्ड हैं, आपकी एनर्जीज को फील करते हैं। आपकी एसेंस, परफ्यूम का इनका हो सकता है, या फिर कोई एसेंस जो इनके माइंड में है वो उनको याद आ रही है। ठीक है, अ जेलस मेल और फीमेल पर्सन हु इज अराउंड एंड दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू पुट इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम दिस। ठीक है, ये जो मेल और फीमेल कोई पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन जो यहाँ पे आपके अराउंड है, और ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन में डिस्टेंस क्रिएट कर सके। ठीक है, अनदर एनर्जी है, कार्मिक अटैक्स आर गोइंग ऑन करंटली, गो फॉर मंत्र चैंटिंग, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। आपको बोला जा रहा है कि कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना और मंत्र चैंटिंग करनी है। ठीक है, अनदर एनर्जी है, स्ट्रगलिंग विद डीलिंग विद माई इमोशंस। ठीक है, ये पर्सन इमोशंस को थोड़ा डील नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है। आई एम क्रेविंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज द थिंग्स, इट इज़ एबनॉर्मल। इनको लगता है करेंटली चीज़ें एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल करना चाहते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं करेंटली। there are people around you who are against of this connection, I can't make move towards you but I need you। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, बट फिर भी ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। I am scared of your intuition, you told everything right about me। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने इनको बोला वो सही बोला था, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल राइट है, और इस चीज़ से इनको डर लगता है आपकी इंट्यूशन से। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आई एम ट्रिगर्ड बाय योर पर्सनैलिटी, वॉट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, इमोशनल और बोल्ड, डिवाइन मैस्कुलिन, और दिस कुड बी डिवाइन, जिस पर्सन ने भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैरी करी है, तो ये आपकी इंट्यूशन से, आपकी पर्सनैलिटी से ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, इमोशनल और बोल्ड, डिवाइन मैस्कुलिन। ये आपको कहना चाहिए, स्टॉप डाउटिंग, यू नीड टू रीथिंक एंड मेक द डिसीजन, दिस इज योर कॉल, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको बोला जा रहा है कि कोई चीज़ आपकी तरफ आए तो मेक श्योर कि उस चीज़ को रिलीज ना करें, सोच समझ के एक्शन लें। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। दैट इज आई एम गेटिंग। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 333 इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है रीबर्थ हो रहा है कार्मिक साइकिल्स का। ठीक है, हो सकता है अगर आप चैप्टर्स को नहीं सीखोगे, लेसन्स को नहीं सीखोगे। ठीक है, मेजर ब्रेक थ्रू इज इन द थॉट प्रोसेस, डिवाइन मैस्कुलिन इज ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मेशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन का होता हुआ दिख रहा है मुझे, कंप्लीशन हो सकता है यहाँ पे। तो 444 से 333 से इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।